राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्होंने श्रीलंका की संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेजा। गोटाबाया के इस्तीफे की खबर मिलते ही श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे। मालदीव के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका अब आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रपति गोटाबाया श्रीलंका में होते और उन्हें जान जाने का डर होता तो वो इस्तीफा नहीं देते। गोटाबाया मालदीव से होते हुए सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने उनके वहां पहुंचने की पुष्टि करते हुए कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति एक निजी यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे हैं। उन्होंने शरण नहीं मांगी है और न ही उन्हें शरण दी गई है। वहीं श्रीलंका में कल के मुकाबले आज माहौल शांतिपूर्ण रहा। जनता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने सड़कों पर सेना उतार दी है। एक्शन में आते ही सेना के जवानों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के दफ्तर को आम लोगों के कब्जे से आजाद करवा लिया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना ने सड़कों पर टैंक भी उतार दिए। कई जगहों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। एहतियात के लिए पूरे कोलंबो में एक दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 25 राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के मंचेरियल में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचाई। ये दोनों गडरिये तेज बहाव से बचने के लिए एक जेसीबी मशीन का सहारा लिए हुए थे, जिनको रस्सी के सहारे एयरलिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच फंसे 25 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। समय सर सभी नागरिक सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचे और ऐसे लोग जिनके पास संचार के साधन नहीं हैं, उनको भी उन आश्रय स्थानों में आने में मदद करें। पुणे में तेज बहाव के बीच खंबे का सहारा लिए एक शख्स को 2 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया जा सका। बाढ़ में फंसा ये शख्स शिवनी नांदेड़ को जोड़ने वाले पुल पर अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन पानी के तेज बहाव में उसका दोस्त बह गया। पुल भी टूट गया, जिसके बाद इस शख्स ने खंबे का सहारा लेकर अपनी जान बचाई। मौसम विभाग ने गुजरात के 5 और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 218 लोगों की मौत हुई है। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों संदिग्ध आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक और नापाक थे। एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों संदिग्ध पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। तीनों का मकसद 2047 तक भारत में इस्लाम का राज कायम करना था। इनके पास से पीएफआई का झंडा, कुछ दस्तावेज और बुकलेट समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। उसके ये अभियुक्त रहे हैं। इनके द्वारा पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में राष्ट्र विरोधी और समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा था और इनका मकसद था 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तीनों संदिग्धों के पास से मिले विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पीएफआई को पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। 6 और 7 को इन लोगों ने मार्शल आर्ट के नाम पर ये आर्म्स की ट्रेनिंग यहाँ कराई है उसी बिल्डिंग में। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो बिहार, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से चरमपंथी हैं और जो नाम बदल करके और वेश बदल करके यहाँ आए हैं। पकड़े गए संदिग्धों में एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दूसरे का नाम अतहर परवेज है, जो प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य है। आरोपी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इन पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। लखनऊ के लुलु शॉपिंग मॉल की लॉबी में कुछ लोगों के नमाज पढ़ने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही कई हिंदू धर्मगुरुओं ने इस पर ऐतराज जताया और नमाज के जवाब में मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही। जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक लुलु मॉल का उद्घाटन 10 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद लुलु मॉल प्रबंधन ने कहा कि यहां किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं है। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना
की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। लुलु मॉल में नमाज पर मचे हंगामे के बीच यूपी सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये मामला प्रकरण ये संज्ञान में आया है और इसकी जांच होगी और मेरा ये मानना है कि हम सबको अपने जो है दायित्वों का भी सौहार्द को बनाना चाहिए। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने अपने नफरती बयान पर माफी मांग ली है। आदिल चिश्ती ने कहा कि उनका इरादा हिंदू धर्म को टारगेट करना नहीं था। ये वीडियो मेरी 23 जून 2022 की बनाई हुई है। ये मैंने जो है नुपुर शर्मा के एतराज पे एक इल्मी जवाब दिया था। मेरी कहीं भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के रिलीजियस बिलीफ पे या किसी रिलीजियस राइटीज को मॉक करूं। इससे पहले आदिल चिश्ती ने 23 जून को दिए अपने बयानों में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? आदिल चिश्ती के माफी मांगने के बाद भी ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कई हिंदू संगठनों ने आदिल चिश्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप दूसरों के देवी देवताओं का भरपूर मजाक उड़ाएं और कोई मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में इतना ही कह दे जो बाकी लोगों ने भी कहा है, उनका सर तन से जुदा करोगे। आप लोग सीमाएं पार कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि केवल 2 बच्चों की नीति नहीं चलेगी। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस चाहता है कि भारत में एक धर्म हो। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि धर्मांतरण व्यक्ति को जड़ों से अलग करता है, इसलिए धर्म परिवर्तन रोकने की कोशिश करनी चाहिए। भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की भी वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं, सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। Is the law of the jungle. This is a truth applicable to animals, not to humans. संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने कुछ ऐसे शब्दों की लिस्ट जारी की है जिनका इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में नहीं किया जाएगा। असंसदीय शब्दों की लिस्ट में सीनाजोरी, चांडाल चौकड़ी, दलाली, संवेदनहीन और खून से खेती समेत कई शब्द शामिल हैं। असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि जिन शब्दों से सरकार चलाने के पीएम के तरीके को ठीक से परिभाषित किया जाता था, उनको बैन कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि आने वाले दिनों में बीजेपी नया संविधान भी बना सकती है। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। ये तो सेकेंड पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, सेकेंड रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। तो ये सेकेंड रिपब्लिक में नया वो संविधान बनाने की भी कोशिश करेंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी नई शब्दावली पर ऐतराज जताया। मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि संसद में किसी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो शब्द असंसदीय होंगे उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है।